नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए राहु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 मई 2025 वो तिथि है जब राहु अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में राहु 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। अपने मित्र की राशि में राहु 18 वर्ष के बाद आएंगे और मित्र की राशि में आकर राहु बेहद कंफर्टेबल फील करेंगे। राहु क्या है? राहु है धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है। वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर राहु परम शक्तिशाली होंगे। दूसरी बात, राहु कुंभ राशि में अकेले ही गोचर करेंगे। आने वाले 18 माह में कुंभ राशि का संबंध ना तो शनि से बनेगा और ना ही देवगुरु बृहस्पति से, क्योंकि शनि होंगे मीन राशि में और गुरु होंगे मिथुन राशि या कर्क राशि में। इस तरह राहु बिल्कुल अकेले होंगे। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर किसी भाव किसी राशि में अकेले गोचर करें तो उस भाव के उस राशि के स्वामी की तरह गोचर करते हैं। तो यहाँ पर राहु कुंभ राशि के स्वामी के रूप में गोचर करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, राहु के इस गोचर के अगले 13 महीनों तक यानी जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी, तो राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल देने को बाध्य होंगे। पिछले 3 वर्षों में राहु अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि में थे और उसके पूर्व मंगल की राशि में थे, मेष राशि में। मंगल और गुरु की राहु से नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए राहु अच्छा फल नहीं दे पाए। पिछले 3 वर्षों में राहु जन्य जिन कष्टों से आप जूझ रहे थे उनसे भी आपको राहत मिलेगी। तो राहु के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के तीसरे भाव में। कुंभ राशि में गोचर करते हुए राहु बेहद शक्तिशाली होंगे, मोस्ट पावरफुल पोजीशन में होंगे राहु। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मित्र की राशि में है। दूसरी बात, जब राहु अकेले होते हैं तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं, तो तीसरे भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। क्योंकि इस पूरे 18 महीने में गुरु या तो 7वें भाव में रहेंगे या 8वें भाव में रहेंगे और शनिदेव चौथे भाव में रहेंगे। तो शनि और गुरु से राहु का कोई संबंध नहीं बनना है। केतु 9वें भाव में रहेंगे तो राहु अकेले रहेंगे। तीसरी बात, 7वें भाव में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी और इसलिए राहु शुभ फल देने को बाध्य होंगे। और चौथी बात यह है कि राहु क्या है? राहु है धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है, तो वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। और 5वीं बात है, राहु हैं चतुराई, चालाकी और गुरु हैं ज्ञान। तो जब राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप तीव्र बुद्धि के स्वामी होंगे, निर्णय क्षमता बढ़ेगी और आपके डिसीजंस बिल्कुल सही होंगे। और इस तरह से राहु आने वाले 18 महीनों तक परम बलशाली, परम शक्तिशाली होकर के गोचर करेंगे
तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, आइए इसी को समझते हैं। वर्तमान में राहु का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है। पिछले 18 महीनों से चौथा भाव क्या है? चौथा भाव सुखों का भाव होता है। और जब से राहु चौथे भाव में आए हैं, राहु ने आपके सुखों को जलाना शुरू किया होगा, आपके सुखों में कमी आई होगी, मानसिक तनाव और चिंता बढ़ी होगी, आपकी मानसिक शांति खो गई होगी, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, गलतफहमी पैदा करते हैं। परिवार के लोगों के साथ कोई छोटी सी बात को लेकर तनाव की स्थिति बनी होगी और राहु ने उसको बहुत अधिक विस्तार दे दिया होगा, जिसके कारण घर में कलह की स्थिति बनी होगी, मानसिक चिंता तनाव बढ़ा होगा, मन की शांति खो गई होगी। घर में सुख सुविधा के साधन होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाए होंगे। और प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो। अब यहाँ से राहु हट रहे हैं, तो राहु के हटते ही जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो यही होगा कि आपके मन की शांति आपको वापस मिलेगी। घर में जो कलह तनाव का वातावरण था वो समाप्त होगा। जो चीज़ें आपके पास हैं, भौतिक सुख सुविधा के जो साधन आपके पास हैं, आप उनका आनंद ले पाएंगे। हो सकता है कि पिछले 18 महीनों में आप अपनी मातृभूमि से दूर गए हों, दूर जाना पड़ा हो, लेकिन अब आपको अपनी मातृभूमि के पास आने का अवसर मिलेगा। आप जिस मान सम्मान के अधिकारी हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा था, अब आपको अपना खोया हुआ मान सम्मान भी प्राप्त होगा जब राहु चौथे भाव में से हट जाएंगे। अब राहु 18 महीनों तक तीसरे भाव में रहेंगे। राहु के लिए तीसरा भाव राहु का पक्का घर है। राहु यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आपको बेहद चतुर चालाक बना देंगे। और चूँकि गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी राहु पर आने वाले 13 महीनों तक, तो ऐसी स्थिति में आपके ज्ञान में भी, बुद्धि में, विवेक में वृद्धि होगी और आप जो निर्णय लेंगे इस समय, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर के, चाहे घर परिवार को लेकर के, रिश्ते नातों को लेकर के, हर निर्णय आपके लिए सही होगा। पिछले 18 महीनों से जो मानसिक चिंता तनाव, उससे मुक्त होकर के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है और राहु आपको बेहद चतुर चालाक बना देंगे। आपकी वाणी में ज्ञान होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही साथ बेहद चतुराई और चालाकी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ कार्य करते हुए आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए चले जाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि राहु जब तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तो चूंकि राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं, तो जो लोग फिल्म जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से, किसी भी तरह के संचार माध्यमों से जुड़े हुए थे, ऐसे जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा आने वाले 18 महीने। तीसरे भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी। अभी तक राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही थी। राहु विस्तार के कारक हैं, चीज़ों को बढ़ा देते हैं, तो 8वें भाव की चीज़ों को राहु ने बढ़ा दिया।
अब 8वां भाव तो अच्छा भाव नहीं है, दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है। तो पिछले 18 महीनों से आपके जीवन में तमाम तरह की विघ्न बाधाएं, रुकावटें ये बढ़ चढ़ करके आपके मार्ग को रोक रही थी, आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। और सबसे बड़ी चिंता आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर रही होगी। स्वास्थ्य भी अचानक से आपका बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। हालांकि राहु ने आकस्मिक धन लाभ तो कराया होगा, लेकिन ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस को ख़राब कर दिया होगा। अब राहु यहाँ से, राहु की दृष्टि 8वें भाव से हट चुकी है, और राहु की दृष्टि 8वें भाव से हटने के कारण आपके जो काम बिगड़ गए थे वो तेज़ी के साथ बनने शुरू हो जाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। जीवन में जो विघ्न बाधाएं, रुकावटें थीं वह समाप्त होंगी। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। और अब राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि जब 7वें भाव पर पड़ेगी तो वो जातक जो विवाह के इच्छुक थे, अचानक से उनके विवाह का योग बन जाएगा। चूँकि 7वें भाव में देवगुरु का गोचर रहेगा आने वाले 18 महीनों तक, और गुरु का संबंध जब 7वें भाव से बनता है गोचर में, तो विवाह का योग बनता है। और धनु राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह के लिए बेहद अनुकूल समय है। गुरु कन्याओं के लिए विवाह के कारक होते हैं, और अगर किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो आप एक बार देवगुरु का उपाय करके देखिए, गुरुवार का व्रत करके देखिए। संतान की, विवाह की चिंता समाप्त होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। 7वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से हालांकि पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, गलतफहमी बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि गुरु हैं, अगर आप गुरु के ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो वैवाहिक जीवन में कोई बड़ी खराब स्थिति नहीं बनेगी। और ऐसे ही गुरु और राहु दोनों ही विस्तार के कारक हैं। 7वें भाव पर जब राहु का और गुरु का प्रभाव होगा तो व्यापार व्यवसाय बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। अभी तक अगर आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो तेज़ी के साथ व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, और अपने व्यापार व्यवसाय को आप बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे। तीसरे भाव में गोचर करते हुए राहु की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। अभी तक राहु की दृष्टि पिछले 18 महीनों से 10वें भाव पर पड़ रही थी, जो कि आपके कैरियर और प्रोफेशन का भाव होता है। राहु के कारण कुछ जातकों के कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। व्यापार व्यवसाय में लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी होंगी। नौकरी में भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही होंगी, और बॉस से, सीनियर से किसी न किसी बात को लेकर के गलत फहमी उत्पन्न हुई होगी, और जिसके कारण आपके प्रमोशन में, आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न हुई होंगी। अब राहु की दृष्टि 10वें भाव से हट चुकी है और राहु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी पिछले 18 महीनों से, उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ वो जातक जो किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बेहद अनुकूल आएगा। अब 9वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। देखिए, 9वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ना ये धर्म अध्यात्म की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। यहाँ पर 9वें भाव में सूर्य की राशि है, शत्रु राशि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए वैसे भी भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धनु राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे न रह करके अगर आप अपने
पराक्रम पुरुषार्थ पर फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। दूसरी बात, नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है और राहु की दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ेगी तो राहु धर्म अध्यात्म से दूर ले जाते हैं। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी परंपरा से हट कर, लीक से हट करके कुछ नया करना, कुछ नया सोचना। तो नवम भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो धर्म का जो बाह्य स्वरूप है उससे आपको राहु दूर कर देंगे। आप धर्म के आंतरिक स्वरूप को, धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करेंगे। जो धर्म का बाहरी दिखावा है, जो धार्मिक कर्मकांड है, इन चीज़ों से या जिस तरह से आपको आपके माता पिता, आपके समाज ने सिखाया है, उस चीज़ों से हट करके दूर ले जाएंगे आपको राहु। धनु राशि के जातकों के भाग्य भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का आपको साथ मिलता रहे तो कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लीजिएगा। इन 18 महीनों में धार्मिक यात्राओं पर जाइएगा, देव दर्शन के लिए जाइएगा तो बेहतर रहेगा। राहु 18 महीनों तक रहेंगे। जो लोग जॉब में हैं उनके जॉब में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है और आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। अचानक से कोई बिजनेस टूर या ऑफिशियल टूर पर आपको जाना पड़ सकता है। राहु की दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर पड़ेगी और एकादश भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। अभी तक राहु चौथे भाव में थे, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। हालांकि राहु विदेश के कारक होते हैं तो विदेश संबंधी कार्यों में तो आपको सफलता मिली होगी, लेकिन खर्च आपका बढ़ गया होगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको जूझना पड़ा होगा। जब भी राहु का संबंध 8वें या 12वें भाव से बनता है तो स्वास्थ्य खराब होता है और स्वास्थ्य इतना खराब होता है कि अचानक से कुछ जातकों को अस्पताल में, हॉस्पिटल में एडमिट होने की स्थिति भी बन जाती है और खर्चे बढ़ जाते हैं। आपकी कुंडली में अभी तक राहु का संबंध 8वें भाव से भी बन रहा था और 12वें भाव से भी बन रहा था। अब राहु की दृष्टि 12वें भाव से जब हटेगी तो वो जातक जो किसी लंबी बीमारी के कारण अस्पताल में एडमिट हैं वो स्वस्थ होकर घर लौटेंगे, फालतू के खर्चों में कमी होगी और विदेश संबंधी जो कार्य आपके रुके हुए थे वो तेज़ी से बनने शुरू हो जाएंगे। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है तो राहु यहाँ पर अब बहुत तेज़ी के साथ आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है। राहु आपके एम्बिशंस को शो करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को शो करते हैं और यहाँ पर राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके पास हो जाए, जल्दी से जल्द बड़ा घर हो जाए, बड़ा वाहन हो जाए, सुख सुविधा के साधन हो जाएं, इस तरह की इच्छाएं राहु आपके अंदर डेवलप करेंगे। अब देखिए, यहीं पर आपको सावधान हो जाना है। वैसे तो धनु राशि गुरु की राशि है, अत्यंत ज्ञानवान राशि है और धनु राशि के जातक बेहद समझदार, ज्ञानवान होते हैं, लेकिन राहु मैलेफिक प्लेनेट है। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। राहु छल, कपट, धोखा, फरेब, इन सब चीज़ों को भी दर्शाते हैं, शॉर्टकट को दर्शाते हैं, तो थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। पैसा तो आएगा, लेकिन जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। राहु आपको शॉर्टकट का मार्ग दिखाएंगे, उससे आपको बच के चलना है। हो सकता है 11वां भाव आपके सोशल सर्किल का भी होता है और आपको ऐसे मित्र मिल जाएं, ऐसी गलत संगति मिल जाए जो आपके लिए गड्ढा खोदने का काम करे, इससे आपको बचना है। फ्रेंड सर्किल पर भी आपको ध्यान देना है कि आपके मित्र अच्छे हों।
अब यहाँ पर राहु आपको अगर गलत संगति में आप पड़ गए तो जुआ, शराब, सट्टा, लॉटरी या किसी अनैतिक गतिविधि में जोड़ सकते हैं, जिससे न केवल आपकी धन हानि होगी, मान सम्मान में कमी आएगी और स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो इस चीज़ को लेकर के आपको बेहद सावधान भी रहना है। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति भी करेंगे, लेकिन राहु का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे आपको बच करके चलना है, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं कि या तो एकदम से बुलंदी पर पहुंचाएंगे और या फिर गड्ढे में डाल देंगे, पाताल लोक में आपको पहुंचा देंगे, इतनी गहराई कि आप फिर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट से बच के रहिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, अनैतिक गतिविधियाँ, इन सब चीज़ से दूर रहिएगा, तो आपको धन भी मिलेगा, इच्छा पूर्ति भी होगी, सपने भी आपके पूरे होंगे और आपको जीवन में सफलता भी मिलेगी। अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, आप राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को
बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।